ओके जी, सो मुझे बताओ कि हीरा हीरा कब बनता है? ओके, दुनिया में जितनी भी कीमती चीज़ें हैं वो आपको ज़मीन के ऊपर नहीं मिलेंगी। दुनिया में जितनी भी चीज़ें आपको उगी हुई नज़र आती हैं, जिनकी भी ग्रोथ है, जो भी क्रॉप्स हैं, जो भी दरख्त हैं, उनके पहले बीज प्रेशर में जाते हैं, वो ज़मीन के प्रेशर में जाते हैं। सबसे पहले वो आइसोलेशन में जाते हैं। ओके, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो इट्स अ रिक्वायरमेंट कि यू शुड बी इन आइसोलेशन। देखो, एक दरख्त है, ये इनके एक पत्थर है, वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, उसकी वर्थ है, उसकी वैल्यू है? या ज़मीन के ऊपर जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो उनको हम ठुड्डे मारते हैं, ठीक है, दे डोंट गॉट एनी पर्टिकुलर वैल्यू। उनकी वैल्यू कब बनती है? जब उनके रूट्स ज़मीन के अंदर होते हैं। और वो रूट्स कैसे डेवलप होते हैं? कैसे डेवलप होते हैं? ओके, एक बीज ज़मीन के ऊपर है, एक आम की गुठली ज़मीन के ऊपर पड़ी हुई है, एक आम की गुठली आपने ज़मीन में दबा दी, देखिए अब वो ज़मीन के प्रेशर में गई। प्रेशर में जाना मस्ट इन ऑर्डर टू ग्रो। ये बात याद रखना, इन ऑर्डर टू ग्रो, किसी चीज़ को भी आपने ग्रो करना है। इफ़ यू वांट टू ग्रो योरसेल्फ स्पिरिचुअली, फिजिकली, व्हाटएवर, okay, and being a chartered accountant specifically, you have to be in a pressure state. आपको प्रेशर में जाना पड़ेगा और आपको एक आइसोलेशन की स्टेट में भी रहना पड़ेगा। You cannot all the time have a party environment and you can be socialized and you can think the other people, other students, they are mingling with each other and they are having good time. You cannot, ठीक है, क्योंकि जितना बड़ा एम होता है आपको इतना ही प्रेशर में रहना पड़ता है। If you just want to enjoy the life, okay, you enjoy the life, but you will not grow yourself. There is no growth for you. In order to grow, you have to be in a very precious state. बात समझ आ रही है? Okay, I now give you one example. दो बीज हैं, एक गंदम का बीज है और एक आम की गुठली है। Okay, दोनों का आपने ज़मीन में प्रेशर में आपने उनको रख दिया। Okay, गंदम का बीज जो है वो प्रेशर में कम रहा प्रेशर में, लेकिन उसको बड़ी जल्दी निकलने की आदत, जल्दी निकलना चाहता है, वो ग्रो करना चाह रही है, ठीक है, वो दिखाना चाह रही दुनिया को कि मैं कुछ हूँ। वो एक बीज जो है वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूँ, लेकिन उसमें सब्र नहीं है। और वो विद इन वीक्स आप देखते हो कि जब वो क्रॉप को हम करते हैं, जब उसको कल्टीवेट करते हैं, तो विद इन वीक्स वो निकलना शुरू कर देती है। उसको जल्दी है, क्योंकि हर चीज़ की जल्दी है, उसको दुनिया को दिखाने की जल्दी है कि मैं कुछ हूँ। ओके, ऑन द अदर हैंड, जो एक आम की गुठली है या किसी और की एग्जांपल हो, जो दरख्त बनता है, वो कम से कम उसको 2 से 3 years चाहिए टू बी इन द प्रेशर। 2 से 3 साल वो प्रेशर में रहती है और सुकून से, मतलब उसको जल्दी नहीं है। ये नहीं है कि मैं जल्दी से बाहर निकलूं और दुनिया को दिखाऊं कि मेरे में कितना फल लगता है और मैं कितना फ्रूट दे सकती हूँ, यू नो। तो वो एक आम की गुठली जो है, इट रिक्वायर एटलीस्ट 3 years कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है, ज़मीन से बाहर निकलती है, पहले अपनी जड़ें मजबूत करती है, वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करती है। अब देखो, अच्छा, वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करती है, जड़ें स्ट्रॉन्ग करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त बनता है। लेकिन दरख्त बनने के बाद वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि फिर 2, 3, 4 साल के बाद जब उसका फ्रूट आता है, ठीक है, तो उसका फ्रूट सिर्फ आप लोग एंजॉय नहीं करते, बल्कि आने वाली नस्लें भी एंजॉय करती। ऑन द अदर हैंड, एक बीज है, उसको निकलने की जल्दी थी, ओके, और उसकी लाइफ ज़्यादा है या उस दरख्त की लाइफ ज़्यादा है? मुझे बताओ। जिसको निकलने की जल्दी थी उसकी लाइफ ज़्यादा है, या जो आराम से ग्रो किया, उसको 3-4 साल लगे फल लाने में, उसकी लाइफ ज़्यादा है? किसकी लाइफ ज़्यादा है? उसकी लाइफ ज़्यादा है। वो एक दफ़ा ही उसने टाइम लिया, एक दफ़ा ही वो प्रेशर में रहा, अब सारी ज़िंदगी उसको टेंशन नहीं है। मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो, सैलाब हो, वो अपनी जगह पे स्टैटिक है, इतना मजबूत है कि उसको मौसमी तगय्युरात हिला नहीं सकते। ओके, द सेम इन द CA, ओके, कि आप प्रेशर में रहोगे 3-4 साल, लेकिन उसके बाद आपको दुनिया में जो मर्जी इन्फ्लेशन चल रहा हो, जो मर्जी हालात हो, आप सर्वाइव कर जाओगे। ऑन द अदर हैंड, वो बच्चे कि जो प्रेशर में नहीं रहना चाहते, लाइक जिस तरह से मैं बीच की एग्जांपल देता हूँ, वो जब थोड़ी सी सर्दी, गर्मी, बारिश, उन पे मौसम का बड़ा असर होता है, उन पे हालात का बड़ा असर होता है,
वो फसल आपको पता है थोड़ी सी मतलब बारिशें ज़्यादा हुई तो फसल सारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, या कीड़ा उनको खा जाएगा, ठीक है। तो उनके तो जिसको जो प्रेशर में तो गया, लेकिन उसको ज़्यादा प्रेशर में रहने की आदत नहीं है, वो प्रेशर झेलना नहीं चाहता, वो जल्दी निकलना चाहता है, दुनिया में कुछ दिखाना चाहता है। शॉर्ट टर्म में तो वो दिखा देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसकी कोई लाइफ नहीं है, वो दोबारा कट हो जाएगा, उसको दुनिया काट के रख देगी, काट देती है ना फसल को, ओके, और वो फिर दोबारा से उसकी कल्टीवेशन करनी पड़ती है, उसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है। गॉट इट? सो दैट इज़ अ रीज़न बिहाइंड